हेलो लर्नर्स। तो आज शुरू करते हैं अपना सबसे पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम, यानी कि हिंदी में संख्या पद्धति। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि टाइप्स ऑफ नंबर यानी कितने प्रकार के नंबर होते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आता है नेचुरल नंबर्स। इसको पढ़ते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। 10, 1, 2, 3, 4 आर ऑल नेचुरल नंबर्स। मतलब ये क्या कहना चाहते हैं हिंदी में समझते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी कि जितनी भी संख्याएं जिनको हम काउंटिंग के समय गिनते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह से जितनी भी संख्याएं हैं आगे, ये सारे क्या हैं, काउंटिंग नंबर्स, और इन्हीं को हम कहेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो। क्या कहता है? काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ ज़ीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स 10, 0, 1, 2, 3, 4 आर ऑल होल नंबर्स। यानी कि प्राकृत संख्या में अगर हम ज़ीरो को और जोड़ लें गिनते समय, तो उसको क्या कहेंगे? होल नंबर्स। यानी कि हिंदी में इसको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। आगे देखते हैं। इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहेंगे पूर्णांक। क्या कहेंगे बच्चों? पूर्णांक। पूर्णांक, इंटीजर्स यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ काउंटिंग नंबर्स फ्रॉम द set of integers, set of positive integers, set of negative integers, set of all non-negative integers। यानी कि सभी सभी संख्याएं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो ज़ीरो हो। यानी कि इसको सरलता से समझते हैं। -4 यहाँ, इससे पहले -3, -2, -1, ज़ीरो, फिर ज़ीरो के दाएं साइड 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से यहाँ पर। ठीक है, तो ये सभी क्या है? इंटीजर्स, यानी कि सभी ये पूर्णांक संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किसे कहते हैं बच्चों? इवन नंबर्स यानी कि सम संख्या। क्या? सम संख्या। सम संख्या यानी कि अ काउंटिंग नंबर डिविजिबल बाय 2 is called an even number. Thus 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on are all even numbers। यानी कि जो भी नंबर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो सभी नंबर्स क्या हैं? इवन नंबर। जैसे मैंने लिखा 14, ये भी डिविजिबल है। 16 मैंने लिखा, 104 ये भी डिविजिबल है। तो ये सारे जितने भी संख्याएं हैं वो सब सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, क्योंकि सभी के सभी 2 से डिवाइड हो रहे हैं। और सरलता से समझने के लिए, जिस एक संख्या का इकाई-अंक यानी कि वंस डिजिट अगर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हम क्या कहेंगे? कि वह संख्या इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो 5वें नंबर पे हमें मिला है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या। A counting number not divisible by 2 is called an odd number. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 etc. are all odd numbers। यानी कि वो संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होगी उसे हम ऑड नंबर बोलेंगे, यानी कि विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी था ये। छठा, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों? अभाज्य। अभाज्य। अभाज्य का मतलब समझे, मतलब विपरीत किसका? भाज्य का, यानी कि जो भाज्य नहीं होगा वो संख्या है अभाज्य। अभाज्य संख्या। A counting number is called a prime number if it has exactly two factors, namely itself and one। यानी क्या कह रहा है बच्चे कि कोई भी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर होंगे, यानी कि दो गुणनखंड होंगे। फैक्टर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? फैक्टर्स को गुणनखंड। क्या बोलेंगे बच्चों? गुणनखंड। गुणनखंड। अगर दो ही गुणनखंड होंगे तो हम ये कहेंगे कि वह संख्या अभाज्य संख्या है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा है इसमें, ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 100 आर। इसने 100 से पहले के सभी प्राइम नंबर्स दिए हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, इस तरह से। आप इसमें से कोई भी नंबर उठाएंगे, जैसे मान लीजिए 41 ले लिया हमने, ठीक है? तो 41 के दो ही फैक्टर हैं, एक है 1 और एक खुद 41। तो 41 क्या हुआ? एक प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। कोई सा भी नंबर इसमें से, जैसे 53 ले लिया हमने, इसका एक फैक्टर है 1 और एक फैक्टर है 53, यानी कि एक गुणनखंड इसका 1 है और एक गुणनखंड इसका 53 है। तो इस तरह की संख्याओं को हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 7वें नंबर पे हमारे सामने है कंपोजिट नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है? तो जिस तरह से हमने अभी प्राइम नंबर्स के बारे में समझा था कि उनके 2 फैक्टर होते हैं, तो कंपोजिट नंबर में उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। जैसे कि मान लीजिए 4 है, तो 4 को हम किस किस से भाग कर सकते हैं, यानी डिवाइड कर सकते हैं? 1 से, 2 से और खुद 4 से। तो 1, 2, 3, इसके 3 फैक्टर हो गए। इसका मतलब क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। जैसे मान लीजिए मैंने एक संख्या ली 6, इसके कौन कौन से फैक्टर हैं? 1, 2, 3 और 6, यानी कि 4 संख्याओं से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां, परफेक्ट नंबर्स। अ नंबर द सम ऑफ whose factors is equal to the number is called a perfect number. For example, 6, 28, 496. The factor of 6 are 1, 2, 3 and 6. क्या कहता है ये? कि कोई भी नंबर, अ नंबर द सम ऑफ हुज फैक्टर, यानी कि जिसके गुणनखंडों का जोड़, एक्सपेक्ट द नंबर इटसेल्फ, यानी कि खुद को छोड़कर इज इक्वल टू द नंबर, अगर वो नंबर के इक्वल आता है, इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल 6, 28 एंड 496। द फैक्टर ऑफ 6 आर 1, 2, 3। जैसे 6 किस किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से और 3 से। 6 से भी हो सकता है, लेकिन इसने क्या कहा है कि एक्सपेक्ट द नंबर इटसेल्फ, तो खुद को छोड़कर, यानी कि इसको नहीं गिनना हमें। तो इनका सम करते हैं, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6। तो इन तीनों को जोड़ने के बाद, इसके तीनों फैक्टरों को जोड़ने के बाद, तीनों गुणनखंडों को जोड़ने के बाद हमें दोबारा 6 मिल रहा है। तो इसलिए हम इस तरह के नंबर को क्या कहेंगे? परफेक्ट नंबर्स। चलिए आगे देखते हैं। अगला है 9वें नंबर पे को प्राइम्स और रिलेटिव प्राइम्स, यानी कि असहभाज्य, यानी कि जो आपस में एक दूसरे से कभी डिवाइड नहीं होंगे। यहाँ पर डेफिनेशन में लिखता है ये
two numbers whose HCF is 1 are called co-prime numbers. HCF क्या होता है बच्चों? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर देगा पूरी तरह से, तो वो 1 होता है। अगर वो 1 है तो इसका मतलब क्या है, वो को प्राइम से। जैसे 2 और 3 की बात करें, यहाँ 2 और 3 दे रखा है, तो 2 और 3 में एक कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो इसलिए ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हैं, ये को प्राइम्स हैं। इसी तरह 8 और 9, इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1, इसलिए ये दोनों भी क्या हैं, को प्राइम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नया डेफिनेशन है आपके सामने, ट्विन प्राइम्स। टू प्राइम नंबर्स whose difference is 2 are called twin primes. For example, 3, 5, 5, 7, 11, 13 are pairs of twin primes. यानी कि जिन दो संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस होगा, अगर वो 2 होगा, 2, देखिए 5 और 3 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 5 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 11 और 13 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो इन सब में 2 का ही अंतर है, इसलिए इनको क्या कहा गया, ट्विन प्राइम्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, numbers which can be expressed in the form p upon q, p divided by q, यानी कि इस तरह से लिखना था, मिसटाइप हो गया है, p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0 are called rational numbers. क्या कहता है ये कि numbers which can be expressed in the form of p by q, where जहाँ पर p and q are integers, जो दोनों ही इंटीजर होंगे, and q should not be 0, यानी कि q 0 नहीं हो सकता, are called rational numbers, यानी कि परिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल 12 -8 0 6 5 एट्सेट्रा। ठीक है, यहाँ कुछ और भी हैं, 8 5 बाई 5 3 बाई 8 3, ये सब क्या है, रैशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी p बाई क्यू की फॉर्म में ही लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि 12 किससे डिवाइड हो रहा है, 1 से। इट मीन्स अगर मैं 12 को 1 से डिवाइड कर दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 12 भी क्या है, एक प्राइम नंबर ही, सॉरी रैशनल नंबर ही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इर्रेशनल नंबर्स, numbers which when expressed in decimal would be in non-terminating and non-repeating form are called irrational numbers. Example, √2, √3, √5 and √7। मैं यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, √2, √3, √5 and √7, यानी कि क्या कहता है ये कि नंबर्स विच व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल वुड बी, जब किसी नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लेकर आएंगे और जब उसका आंसर यानी कि जवाब जो उसका रिजल्ट होगा, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म होगा, आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे कि पाई की वैल्यू देख लीजिए, ना ही ये रिपीट होता है ना ही ये ख़त्म होता है, इसलिए पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, इसको और समझने के लिए मैं आपको दूसरी अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं, सम फैक्ट्स। ठीक है, ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर्स। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं। क्यों हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होते हैं,
1 से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। लेकिन जो होल नंबर है वो 0 से शुरू होता है। तो यानी होल नंबर के बड़े से ब्लॉक में छोटा सा एक नेचुरल नंबर भी है, ठीक है। इसलिए चलिए दूसरे को पढ़ते हैं। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि 0 साफ साफ है कि ये होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 0 इज़ अ होल नंबर विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, इसलिए। तीसरा क्या कहता है ये? ईजी है वैसे, इतना मुश्किल नहीं है, शुरुआती है, इसलिए आपको ये समझना होगा कि इवन नंबर जब इवन नंबर से प्लस होगा तो इवन नंबर आएगा, ऑड नंबर से प्लस होगा तो इवन नंबर आएगा, इवन ऑड से प्लस होगा तो ऑड आएगा, इवन इवन से इवन, ऑड ऑड से माइनस हो, सॉरी यहाँ पर माइनस है, इवन नंबर में से इवन नंबर माइनस होगा तो इवन नंबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे 4 में से 2 गया तो 2 आएगा, ठीक है। इस तरह से ऑड नंबर माइनस ऑड नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, जैसे 5 में से 1 माइनस कर दिया 4 आ गया। ऑड नंबर माइनस इवन नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर, जैसे 7 में से 4 घटा दिया 3 आ गया। इस तरह से इवन नंबर, इसको देखिए ध्यान से, इवन नंबर मल्टीप्लाई इवन नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, जैसे 4 गुणा 2 बराबर 8। तो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। ऑड नंबर मल्टीप्लाई ऑड नंबर इज इक्वल टू ऑड नंबर, जैसे 3 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 21। सो it is odd number, it is odd number and it's also an odd number, ठीक है। इवन नंबर मल्टीप्लाई ऑड नंबर इज इक्वल टू इवन नंबर, जैसे इसको यहाँ समझते हैं, इवन नंबर 4 ऑड नंबर 3 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू इवन नंबर, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा फैक्ट है हमारे सामने, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, यानी कि स्मॉलेस्ट प्राइम, यानी कि प्राइम नंबर में जो सबसे छोटा नंबर है वो कौन सा है? 2। अगला, द ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2, यानी कि जो नंबर 2 है हमारा वो सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है और सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर भी है, ठीक है। और एक लौता है, ओनली, यानी कि इसके अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। द फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर इज 3, यानी कि 2 के बाद जो अगला नंबर आता है प्राइम नंबर्स में वो 3, जो एक ऑड है। हम 1 को कंसीडर नहीं करते हैं, यहाँ लिखा भी है 1 इज अ यूनिक नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट है। चलिए 8वां देखते हैं। द लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है वो 4 है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर मिलते हैं हमें, 1, 2 एंड सेल्फ 4, ठीक है। 9वां देखते हैं, द लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9, ठीक है। ऑड भी हो कंपोजिट नंबर भी हो, वो सबसे छोटा कौन सा है? 9, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही पढ़ाया, मैंने आपको इतना ही पढ़ाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ही इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर